आपको बता दें कि पूरे देश भर में इस समय बॉर्डर 2 का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन बॉर्डर 2 की रिलीज की घोषणा होते ही ये फिल्म विवादों में घिर चुकी है। देशभक्ति और युद्ध पर आधारित इस फिल्म ने केवल लोगों की भावनाओं को झकझोरा है। देशभक्ति और युद्ध पर आधारित इस फिल्म ने न केवल लोगों की भावनाओं को झकझोरा है, बल्कि कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को भी अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने पर मजबूर कर दिया है। 1997 में रिलीज हुई जेपी दत्ता की बॉर्डर ने देशभक्ति की नई मिसाल कायम की थी। इसमें भारतीय सैनिकों को वीरता और उनके बलिदान के लिए बड़े ही जीवंत तरीके से पेश किया गया था। बॉर्डर 2 उसी भावना और कहानी को एक नए रूप में दर्शकों के सामने लाने का दावा कर रही है, लेकिन इस बार मुद्दा सिर्फ देशभक्ति और युद्ध का नहीं है। इसके साथ जुड़े कई विवाद इस फिल्म की रिलीज से पहले ही उभरने लगे हैं। फिल्म में जिस प्रकार से युद्ध और सीमा विवाद को दर्शाया गया है, वो कई राजनीतिक दलों और संगठनों के बीच मतभेद पैदा कर रहा है। कुछ संगठन फिल्म के दृश्यों को लेकर नाराज हैं। उनका मानना है कि ये फिल्म कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। विशेषकर पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों को जिस रूप में दिखाया गया है, वह कूटनीतिक मुद्दों को बढ़ावा दे सकता है। फिल्म की कहानी कारगिल युद्ध के समय आधारित बताई जा रही है, लेकिन इसमें शामिल कुछ घटनाओं पर इतिहासकारों और राजनीतिक विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वास्तविकता से छेड़छाड़ कर इसे ज्यादा रोमांचक और एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश की जा रही है। खासकर एक विवादित दृश्य जिसने पड़ोसी देश के नेताओं की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए हैं, वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ राजनीतिक दलों का आरोप है कि इस फिल्म के माध्यम से जानबूझकर सामरिक मुद्दों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। उन्होंने फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है, जबकि दूसरी ओर कुछ राष्ट्रवादी संगठन इसे देशभक्ति की भावना को उभारने वाली फिल्म मान रहे हैं। फिल्म में कुछ पात्रों के धार्मिक चित्रण को लेकर भी विवाद उठ खड़ा हुआ है। कुछ धार्मिक संगठनों ने आरोप लगाया है कि फिल्म में एक खास धर्म के लोगों को नकारात्मक रूप में दिखाया गया है। इसका सीधा असर समाज में विभाजन और धार्मिक असंतोष को बढ़ावा देने के रूप में हो सकता है। सोशल मीडिया पर इस विषय पर तीखी बहस छिड़ी हुई है। लोग पक्ष और विपक्ष में अपनी राय रख रहे हैं। बॉर्डर 2 के निर्देशक और निर्माता इस विवाद पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। उनका कहना है कि फिल्म का मकसद किसी भी समुदाय या देश की भावनाओं को आहत करना नहीं है। उन्होंने कहा है कि फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका उद्देश्य सिर्फ एंटरटेनमेंट है, न कि वास्तविक घटनाओं का सटीक चित्रण। निर्देशक का ये भी दावा है कि उन्होंने फिल्म को बनाने से पहले कई सैन्य विशेषज्ञों और इतिहासकारों से सलाह मशवरा भी किया था, ताकि किसी प्रकार की ऐतिहासिक या सामरिक त्रुटि ना हो। बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उन कई मुद्दों को भी उजागर करती है जो आज के समय में भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में प्रासंगिक हैं। युद्ध, देशभक्ति, धर्म और राजनीति का ये मिश्रण कहीं न कहीं समाज के विभाजन को भी दर्शाता है। फिल्म चाहे कितनी भी विवादित हो, लेकिन ये निश्चित है कि इसका प्रभाव लोगों के दिलों और दिमाग पर गहरी तरीके से पड़ेगा। सवाल ये है कि क्या बॉर्डर 2 अपने विवादों से उबर पाएगी और दर्शकों के बीच वही स्थान बना पाएगी जो पहली बॉर्डर फिल्म ने बनाया था, या फिर ये विवाद इसके संदेश और कहानी पर भारी पड़ेंगे। बॉर्डर 2 की यात्रा अब सिर्फ एक सिनेमाई कहानी की नहीं रही है, ये एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन बन चुकी है, जिसे देखने के लिए हर कोई उत्सुक है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।